हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा में। यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स वी हैव स्टडीड, बट टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द न्यूट्रिशन इन अमीबा, और वी कैन से this is the part of nutrition in animals. So first of all we are going to start study nutrition in amoeba. So as we must be knowing that the amoeba is a unicellular organisms, यानी unicellular और multicellular organisms होते हैं। यानी multicellular organisms are those organisms which are made up of more than one cell, and unicellular organisms are those organisms which are made up of ओनली अ सिंगल सेल। केवल एक सिंगल सेल से जो मिलकर बने हुए होते हैं उनको हम यूनिसेलुलर बोलते हैं। अदरवाइज जो एक सेल से ज़्यादा सेल के बने हुए होते हैं उनको हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसे कि जब एक ही सेल से मिलकर बना हुआ है तो सारी प्रोसेस, चाहे वो डाइजेशन हो, चाहे एक्सक्रीशन हो, रेस्पिरेशन हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, सारी की सारी प्रोसेस एक ही सेल से होंगी, क्योंकि एक ही सेल जब मिलकर एक ही सेल से जब बना हुआ है तो अमीबा जो है एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और इसमें जो है एक ही सेल के थ्रू सारी प्रोसेस होनी है। यानी पूरा जो न्यूट्रिशन है वो पूरी प्रोसेस होनी है। तो जैसे कि सपोज मान लीजिए ये अमीबा है, तो अमीबा में एक ये पार्ट हो गया जो कि न्यूक्लियस है, और ये एक लाइसोसोम होता है। ठीक है, लाइसोसोम क्या होता है कि लाइसोसोम जो है एक जो है पार्ट होता है विच कंटेन्स द हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम विच एक्ट अपॉन द फूड एंड हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ द फूड, जो फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये अमीबा है, तो अमीबा में ये न्यूक्लियस हो गया, ये लाइसोसोम हो गया। अब मान लीजिए न्यूट्रिशन की ज़रूरत, फूड की ज़रूरत है अमीबा को, तो यहाँ पर कोई एक फूड पार्टिकल है, ये कोई फूड पार्टिकल है, और ये फूड पार्टिकल अमीबा को के कांटेक्ट में जैसे ही आता है, तो जैसे कि हम सबको पता होना चाहिए कि जो अमीबा होता है इसमें सीडोपोडिया, यानी जो इसकी सरफेस होती है उस सरफेस को ही एक सर्किल के रूप में इस तरीके से चारों तरफ से फूड को कवर कर लेता है, जिनको हम सीडोपोडिया बोलते हैं। यानी जो सरफेस में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, तो जैसे ही कोई फूड इसके कांटेक्ट में आता है तो जो अमीबा होता है ये अपने सीडोपोडिया जो है, यानी जो फॉल्स फूड होते हैं उनको बाहर निकाल करके और उसको कवर कर लेता है। ये फूड जो है इसके अंदर जब आ जाता है तो वो बनाता है एक फूड वैक्यूल, यानी इसके अंदर जब आ जाएगा तो जब इसको कवर अप कर लेगा चारों तरफ से, फिर कवर करने के बाद इसको अपने अंदर ले लेगा, तो इस प्रोसेस को जो है हम फेगोसाइटोसिस बोलते हैं। इस प्रोसेस को फेगोसाइटोसिस भी बोलते हैं, और ये जो है न्यूट्रिशन का फर्स्ट पार्ट होता है, फर्स्ट स्टेप होता है, जो कि इंजेक्शन होता है। तो यहाँ पर अब हम देख सकते हैं कि ये जो इंजेक्शन हुआ, यानी ये जो फूड है इसके अंदर जब आएगा तो यानी ये फूड वैक्यूल बनाएगा। सपोज मान लीजिए यहीं पर ये जो है एक फूड आ गया और ये फूड वैक्यूल बन जाएगा, इसको हम फूड वैक्यूल बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं फूड वैक्यूल। फिर आगे अगले स्टेप में क्या होगा कि ये जो फूड अंदर आया है इस फूड से लाइसोसोम जो है ये कंबाइन हो जाएगा, एंड आफ्टर द कंबाइनिंग ऑफ द लाइसोसोम विद द फूड वैक्यूल, द एंजाइम्स, हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स व्हिच आर प्रेजेंट इन लाइसोसोम, दे स्टार्ट एक्शन अपॉन द फूड। फूड के ऊपर ये एक्शन करना शुरू कर देते हैं, और जो फूड होता है उस फूड को जो है ये छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, एंड दिस इज़ डाइजेशन। क्योंकि डाइजेशन की प्रोसेस हमको पता होनी चाहिए कि जो डाइजेशन होता है, तो डाइजेशन की प्रोसेस यही है कि जो लार्ज या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टूट करके शार्ट मॉलिक्यूल्स में बन जाते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं डाइजेशन, ये इंजेक्शन, दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द न्यूट्रिशन, एंड दिस इज द सेकेंड स्टेप ऑफ द न्यूट्रिशन, डाइजेशन। तो डाइजेशन में फूड वैक्यूल जो है वो, अब फूड वैक्यूल डाइजेस्ट होने के बाद, यानी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटने के बाद क्या होगा कि ये जो है ये अब जो है पूरे उसके साइटोप्लाज्म में जो है बाय द प्रोसेस ऑफ, आप समझ सकते हैं जैसे कि जो है ऑस्मोसिस पढ़ा है, तो ऑस्मोसिस के थ्रू या डिफ्यूज़न के थ्रू पूरे इसके साइटोप्लाज्म में फैल जाएगा। अब ये जो डाइजेस्टेड फूड है, ये फूड अब क्या होगा, इसका एब्जॉर्प्शन होगा, यानी एब्जॉर्प्शन हो गया, यानी जब इसका डिफ्यूज़न होगा पूरे इसके साइटोप्लाज्म में फैलेगा
तो उसी को हम एब्जॉर्प्शन कह सकते हैं। अब एब्जॉर्प्शन के बाद अब जो एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी अमीबा को, या जो फिर उसके रिपेयर के लिए, उसके मेंटेनेंस के लिए, ग्रोथ के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी उसको वो यूज़ करेगा, और इसी यूटिलाइजेशन को हम एसिमिलेशन बोलते हैं। तो यानी ये एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन हो गया। अब इसके बाद क्या होगा कि जो फूड मटेरियल बचेगा, यानी जो फूड वेस्ट पार्टिकल्स होंगे या वेस्ट मटेरियल होगा, उस वेस्ट मटेरियल को क्या करेंगे, उसको बाहर निकाल देंगे, और उसके किसी भी सरफेस से, जैसे कि ये चारों तरफ इसके सरफेस हैं, तो इस किसी भी सरफेस से वो बाहर निकाल दिया जाएगा। जैसे कि ये वेस्ट मटेरियल आप इसको बोल सकते हैं कि ये वेस्ट है। तो इस तरीके से ये जो है आपका हो गया। अब इसको हम इजेस्शन बोल सकते हैं। इजेस्शन ये प्रोसेस होती है, दिस इज़ द फिफ्थ एंड लास्ट स्टेप ऑफ द न्यूट्रिशन। ये लास्ट और जो है फिफ्थ इजेस्शन जो है ये स्टेप है। और इस प्रोसेस को, यानी ये जो वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है, इसको जो है एक्सोसाइटोसिस भी बोलते हैं, इसको एक्सोसाइटोसिस भी बोलते हैं। और ये जो फूड इसके अंदर लिया जाता है इसको फेगोसाइटोसिस बोलते हैं, फेगोसाइटोसिस बोलते हैं। तो अब यहाँ पर हमने देख लिया कि अमीबा में जो न्यूट्रिशन होता है वो किस तरीके से होता है। यानी जैसे कि ये एक बार हम फिर से रिव्यू कर लेते हैं। जैसे कि फूड पार्टिकल जैसे इसके कांटेक्ट में आता है, ये अपने सूडोपोडिया से उसको कवर कर लेता है, अपने अंदर ले लेता है, और जैसे ही ये फूड इसके अंदर आ जाएगा वो फूड वैक्यूल बन जाएगा, और फूड वैक्यूल से लाइसोसोम जो है वो कंबाइन हो जाएगा। और लाइसोसोम जैसे कि हमको पता है कि इसमें हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स होते हैं, वो हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स फूड वैक्यूल को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, जिसको हम डाइजेशन बोलते हैं। और फिर डाइजेशन के बाद क्या होता है, वो फूड जो है पूरे उसके साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज़ हो जाता है, और इसी डिफ्यूज़न को हम एब्जॉर्प्शन बोलेंगे। फिर उसके बाद क्या होता है कि फूड से जो एनर्जी रिक्वायर होती है अमीबा को, वो उससे एनर्जी लेता है, और इसको हम एसिमिलेशन या यूटिलाइजेशन बोलते हैं। और फिर उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल बचता है उसको वो रिमूव आउट कर देता है, जिसको हम इजेस्शन या बोलते हैं, और इसको हम एक्सोसाइटोसिस भी बोलते हैं। तो ये हमने देखा यहाँ पर जो अमीबा है उसमें न्यूट्रिशन है। तो ये न्यूट्रिशन जो है होलोजोइक न्यूट्रिशन जो होता है, जैसे कि हमको पता है टाइप्स ऑफ द न्यूट्रिशन, तो वैसे तो मेनली ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। लेकिन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है ये प्लांट्स में पाया जाता है, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ये एनिमल्स में पाया जाता है। तो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स एज सेप्रोफाइटिक और पैरासिटिक एंड होलोजोइक। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन इज़ कम्प्लीटेड इनटू 5 स्टेप्स। जैसे कि यहाँ पर हम जो है ये इंजेस्शन है, डाइजेशन है, एब्जॉर्प्शन है, एसिमिलेशन है और इजेस्शन है। तो ये यहाँ पर हमने देखा। तो यहाँ पर ये जो है हमने अमीबा में जो है न्यूट्रिशन, अमीबा का न्यूट्रिशन देखा। नेक्स्ट फर्दर वीडियो में जो है हम जो है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में स्टार्ट करेंगे। उनका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, कैसे डाइजेशन होता है, कैसे उनमें जो है ये प्रोसेस परफॉर्म होती है, कंप्लीट होती है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।